साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। आप तमाम सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आने वाले समय में देखेंगे, उन सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी आप लोगों के सामने कई प्रकार के फलसफे देखने को मिलते होंगे। कई लोग बहाली के आधार को 60-40 में कंफर्म कर रहे हैं, कई लोग 75-25 की बातें कर रहे हैं और कई लोगों का ये कहना है कि 60 और 40 से नीचे तो होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इन सभी बातों पर नहीं पढ़ता हूँ, मैं इस बात पर पढ़ना चाहता हूँ कि बहाली कैसे हो। मैं डे 1 से अपने स्टैंड क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन जहाँ 3 लाख की बहाली होनी है, सबकी नियुक्ति कैसे मुमकिन हो, हमें यह प्रयास करना चाहिए। लेकिन बहाली में हो क्या रहा है? आखिर कुछ लोग, जब बहाली आपके अकॉर्डिंग हो रही है, सोचने वाली बात है, जब आप कहते हैं कि 60-40 से कम तो मुमकिन ही नहीं है, तो फिर आखिर ये प्रदर्शन, ये आंदोलन क्यों? हालांकि गवर्नमेंट आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को लगातार निराश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये समझना होगा कि बहाली 3 लाख से अधिक शिक्षकों की होनी है और 3 लाख से अधिक शिक्षकों की जहां बहाली होनी है, वहां 80,402 का आंकड़ा आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिला करके है और बाकी लगभग 80,000 की वैकेंसी आपको आएगी प्राथमिक में। तो जहां 3 लाख शिक्षक बहाल होंगे, वहां पर क्या हम इस तरीके के 30,675, 80,402 की लड़ाई करें? आज भी जो लोग यह कहते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि बहाली 60-40 से कम तो हो ही नहीं सकती, तो भैया आपकी मांग भी तो यही थी ना कि 60-40 में बहाली हो जाए। अब जब आप कह भी रहे हैं कि बहाली इससे कम नहीं हो सकती है, तो ये दो मुँहे सांप की तरह व्यवहार क्यों हो रहा है? लोगों को ठगने की तरह आप क्यों व्यवहार कर रहे हैं? बहाली को फंसाने की ओर आप क्यों ले जा रहे हैं? आपको पता है कि सरकार किस तरीके से बहाली को ट्रीट कर रही है, आप लोगों को ट्रीट कर रही है। और यह भी आपको पता है कि बहाल आपको बिहार में ही होना है, बहाल आपको सरकार के नीचे ही होना है, शिक्षा विभाग के अंडर ही काम करना है। आपको मांगना है शिक्षा विभाग से ही, शिक्षा मंत्री से ही। भले नाराजगी आपकी शिक्षा मंत्री से हो, भले नाराजगी आपके तेजस्वी प्रसाद यादव माननीय उप मुख्यमंत्री से हो, भले नाराजगी आपके नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री से हो, लेकिन यह मत भूलिए कि बहाली इन्हीं के माध्यम से खुलेगी। हमें इन्हें अपशब्द नहीं कहना है, हमें हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना है, तब तक करना है जब तक कि ये बहाली ना खुल जाए। अगर हम अभद्रता से पेश आएंगे तो ये बहाली और डिले जाएगी। आप याद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पिछला रिकॉर्ड याद कीजिए। उन्हें जिस प्रकार से, अगर आप पहले भी रैली में आप लोगों ने उनका रौद्र रूप देखा होगा, कल भी जो उन्होंने बातें कही हैं, कोई खुशी से नहीं कही हैं, उन्होंने परेशान होकर के एक तरीके से नाराज़गी व्यक्त करते हुए, हालांकि उन्होंने कई बातों का खुलासा भी किया कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और वेतन बढ़ के मिलेगा, लेकिन बोलने का जो उनका टोन था, उस टोन को आपने कैच किया होगा। मैं ये नहीं कहता कि आंदोलन इख्तियार आप ना करें, सच्चाई की राह पर सत्याग्रह ना शुरू करें, लेकिन आखिर इस सत्याग्रह, इस आंदोलन का कोई मकसद होना चाहिए। गांधी जी ने स्वार्थ के लिए यात्रा नहीं की थी। महात्मा गांधी से जो आप तुलना करते हैं, कई लोग चंपारण की धरती से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा ही स्वार्थ के लिए है। ये यात्रा ही जो है बिल्कुल 80,402 लोगों में 50,000 लोगों की बलि चढ़ाने के लिए है। तो ऐसी यात्रा का क्या मतलब, क्या है? आखिर ये यात्रा क्यों होगी? कोई भी आंदोलन के पीछे कोई लक्ष्य होता है, लेकिन जब आपके अनुकूल बहाली हो रही है तो फिर बहाली को फंसाने का यात्रा क्यों? ये शिक्षा बचाओ एक आंदोलन का रूप लेना चाहिए, जिसको ये लोग शिक्षा डुबाओ आंदोलन बना दिए हैं। तो आप सभी ध्यान में रखें, बहाली जैसे भी हो रही है होने दें, और ये उल जुलूल के आंदोलन करने वाले लोगों को एक सख्त चेतावनी है कि देखिए, आप लोग जो भी कर रहे हैं उससे ये 2 लाख 3 लाख लोगों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। आखिर आप समझिए कि आप शिक्षक हैं, दुधारू गाय के 2 लाख भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बहाली बहुत नज़दीक है, हालांकि 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने का आपको ये प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है अधिक, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सब कुछ समझने के बाद बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ दिन शांत रहने की आवश्यकता है। कम से कम बजट सत्र की जो अभी तिथि तय की गई है 27 फरवरी से, इस बजट सत्र से हमें बड़ी उम्मीदें हैं और इस बजट सत्र को हमें देखना है। आंदोलन आपका इख्तियार है, आप कभी भी आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मुख्य मकसद यह है कि सही समय पर और सही जगह पर अगर आपका निशाना होगा, तब जाकर के आपको लक्ष्य की पूर्ति होगी। अन्यथा आप 75-25 करते रहिए, 60-40 करते रहिए, सरकार अभी देंगे, कल देंगे, जल्द देंगे, अतिशीघ्र देंगे, तुरंत देंगे करती रहेगी और
सालों साल बीत जाएगा, जिस तरीके से 4 साल बीता बहाली आगे भी होगी। तो इस प्रकार के स्वार्थ के यात्रा से आप लोग बिल्कुल परहेज करें। कोई भी कैंडिडेट इस स्वार्थ की यात्रा हो या स्वार्थ का आंदोलन हो, इससे बिल्कुल ना जुड़े। और महात्मा गांधी के नाम को बदनाम करने वाले जो चंद गुलाटियाँ खाने वाले गैंग है, जिसका सरगना प्रोफेशनल ठग है, जिसके नक्शे कदम पर ये तमाम आंदोलन को गति दी जा रही है, आप समझें कि वो ऑलरेडी शिक्षक में है, शिक्षक के पद पर बहाल है, उसे तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह के साथ साथ चंदा जो है उनके पास ऑलरेडी लाखों लाख रुपए का है। और वो उसी प्रकार से आप लोगों को भ्रम की स्थिति में रखना चाहते हैं ताकि उनका बाजार और उनकी दुकान चलती रहे। इस वीडियो में हम एक बात और कहेंगे आपको, बहाली जो सीटें हो रही हैं इस बार, वो सीटें बढ़ के आ रही हैं। एक विषय को अगर आप छोड़ दें तो बाकी तमाम विषय के अभ्यर्थियों को बस प्रयास थोड़ा सा करना है। और जो जिस विषय की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो विषय सुबह भी मैंने डिस्कस किया है। और कई लोगों का ये नाराज़गी है कि मैं केवल एसएसटी और कंप्यूटर साइंस की क्यों चर्चा करता हूँ। भाई, मैं आज हिंदी की भी बातें कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तमाम विषय के अभ्यर्थियों से यह निवेदन है कि सभी विषयों में, चाहे आप भाषा के हों, माफ़ कीजिएगा, सामाजिक विज्ञान के हो या फिर अंग्रेजी के हों, आप विज्ञान के हों, गणित के हों, किसी भी विषय के अगर आप अभ्यर्थी हैं, आपके लिए भी सीटों का बढ़ना बड़ी आवश्यक है। इतनी आसानी से आप ये ना समझ लें कि बहाली खुलेगी, आपकी बहाली हो जाएगी। बहुत सारे टेक्निकल पेच हैं, समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सीट बढ़ाने पर ध्यान दें, सीट बढ़ाने पर ध्यान दें। ये उल जुलूल की कोई आंदोलन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बजट सत्र को गंभीरता से लें और बजट सत्र तक का इंतजार करें। धन्यवाद।